हेलो बच्चों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट वीडियो है। इसके अंदर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर है? तो जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सबके सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कराने वाला हूँ। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। या तो पॉसिबल होगा sp3d2 या फिर पॉसिबल होगा d2sp3। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेटा देखो sp3d2 में जो ये d ऑर्बिटल है ये हम यूज करते हैं आउटर d ऑर्बिटल। आउटर d ऑर्बिटल्स हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो वो सब कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर sp3d2 हाइब्रिडेशन मिलती है उन सब कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। और d2sp3 में हमने अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज किए हैं। इनर d ऑर्बिटल्स, इनर d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। हमने अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज करें, इसलिए वो सब कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर d2sp3 हाइब्रिडेशन मिलती है उन सब हम कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इन सब वर्डिंग पे, ठीक है। देखिए अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे बेटा दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल थी। कौन कौन सी हाइब्रिडेशन पॉसिबल थी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे? एक थी हमारे पास sp3 और एक हमारे पास अवेलेबल थी dsp2। पर दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग थी। जैसे sp3 की जो ज्योमेट्री थी वो थी हमारे पास टेट्राहेड्रल और dsp2 की जो ज्योमेट्री थी वो थी हमारी स्क्वायर प्लेनर। पर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे इवन दो टाइप की हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। क्या क्या नाम है इन दोनों का? नाम देखिए, इनके नाम है sp3d2 और d2sp3। पर इन दोनों की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल। सर ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? तो ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल। देखो कैसे बनाते हैं हम इसको, बनाना सीखो। सबसे पहले क्या बनाना है आपको? बनाना है एक स्क्वायर। तो प्लेन के अंदर बनाया आपने स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। सो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, भले ही हाइब्रिडेशन कोई सी भी हो, हाइब्रिडेशन कोई सी भी हो, चाहे sp3d2 हो या d2sp3 हो, ज्योमेट्री हमेशा क्या बनेगा? ज्योमेट्री हमेशा बनने वाला है ऑक्टाहेड्रल, दैट इज स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब यहाँ पे समझो, जब बेटा अगर GI शो करेगा, लिख देता हूं मैं, इफ GI शो, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पॉसिबल होंगे बिटवीन टू लिगेंड्स। इसका मतलब जब बेटा हम सिस फॉर्म की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सिस फॉर्म की बात करेंगे। और हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की। दो ही फॉर्म बात करते हैं, आइदर सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म। तो आप क्या करोगे? सपोज कीजिए मैंने दो लीगेंड ले लिए। एक लीगेंड हो गया हमारे पास, लिख देता हूं मैं। सपोज कीजिए मेरे पास लीगेंड्स हैं एक्स और वाई। तो जब भी आप एक्स और वाई की सिस फॉर्म बनाओगे तो एक्स और वाई को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पे रखो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का, तो मैंने एक्स और वाई को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पे रखा और मैंने बोला ये कौन सी फॉर्म बन गई? मेरी सिस फॉर्म बन गई। और जब आप ट्रांसफॉर्म बनाओगे तो ट्रांसफॉर्म के लिए क्या करना है? एक्स और वाई को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पे रख दो। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जब भी आपको ट्रांसफॉर्म बनानी है तो ट्रांसफॉर्म में एंगल कितना लेके जाना है? 180। तो आपने बेटा x और y को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे रखा है? 180 पे। इतना याद रखना। जैसे मैं बनाता जा रहा हूं आप लोग भी वैसे बनाओ, जिससे क्या होगा? एक्यूरेसी होगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सब चीजें बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया MABCDEF। अब मैंने ये क्या लिखा है, जिनको समझ में नहीं आया वो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट नंबर 1 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 के अंदर ये सब कुछ मैंने सिखाया है। बेसिकली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं, कि जब भी मैं स्मॉल लेटर को लिखूंगा तो स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोनोडेंटेड।
तो यहाँ पे मैंने बेटा कितने मोनोडेंटेट लगा रखे हैं, अगर आप काउंट करोगे टोटल कितने मोनोडेंटेट है, ए बी सी डी ई एफ, 6 मोनोडेंटेट है। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, आपको सिस फॉर्म किसका बनाना है, ट्रांसफॉर्म किसका बनाना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा, मैं बनाऊंगा ए बी का सिस फॉर्म। जब हम ए बी का सिस फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले हम ए और बी की पोजीशन को फिक्स कर देंगे। वो पोजीशन कौन सी होगी, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पर। जैसे बनवा रहा हूं वैसे ही बनाओ, ताकि ऑप्टिकल जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपके पास बेटा देखो ऑप्शंस क्या क्या बचे। आपके पास 6 लीगेंड थे, ए बी सी डी ई एफ। इसमें से आपने ए और बी का सिस बनाया तो ए और बी की पोजीशन फिक्स कर दी। अब आपके पास क्या बचा, सी डी ई एफ। अब इन 4 लीगेंड को कैसे लिखना है, वो लिखने का तरीका देखो। सबसे पहले आप लिखो, यहाँ पे लगाओ आप सी और यहाँ पे लगाओ आप डी। क्लियर। आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो सी का ई के साथ, आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो ई का एफ के साथ। आई थिंक आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन समझ में आ गए। आप सी डी ई और सी एफ लिख सकते हो, बोलो क्लियर है। उसके बाद आप देखो, अब आपको फर्दर कॉम्बिनेशन बनाने। आपने डी का कॉम्बिनेशन बनाया ई के साथ, डी का कॉम्बिनेशन बनाया एफ के साथ, तो यहाँ पे आ गया डी ई और यहाँ पे आ जाएगा डी और एफ। और लास्ट कॉम्बिनेशन किसका बनाएंगे, ई का एफ के साथ। तो लास्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया ई का एफ के साथ। मैं आपको सब स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। आप ये मान के चलो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और अगर आपने इस क्वेश्चन पे कमांड ले ली, अब आपको फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक्स बहुत आसान लगेगी। क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा नई चीज सुनो। जैसे आपने यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर जो बनाया, देखिए पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। पहला स्ट्रक्चर आपने बनाया, आपने रखा ए और बी। ए और बी का तो आप सिस बना रहे हो, तो इसकी पोजीशन तो फिक्स कर दी। उसके बाद आपने क्या करा, सी और डी को यहाँ पे रखा। तो बाकी के जो दो लिगेंड बचे कौन कौन से, एक हो गया ई और एक हो गया एफ। कहीं पे भी रख दो, क्योंकि जो ई है वो इन चारों लिगेंड के साथ 90 पर है, और जो एफ है वो भी इन चारों लिगेंड के साथ कहां पर है, 90 पर। तो किसी को भी कहीं रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ई की जगह एफ रख दो, एफ की जगह ई रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे नया लॉजिक सुनो। जो आपने सी और डी को रखा, अगर मैं सी और डी की पोजीशन को चेंज कर दूं, किसकी पोजीशन को चेंज कर दूं, सी और डी की पोजीशन को चेंज कर दूं, मतलब सी की जगह डी और डी की जगह सी। एक बार करके देख लेते हैं। तो हमने रखा ए बी और सी और डी की पोजीशन मैंने चेंज करी, तो यहाँ पे आ गया डी और यहाँ पे आ गया मेरा सी। अब बाकी के लिगेंड लिख देता हूँ, यहाँ पे हो गया ई और यहाँ पे हो गया एफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन सुनो, क्या ये दोनों डिफरेंट है कि सेम है। चेक करने का तरीका, अगर यहाँ पे देखूंगा मैं ए और सी के बीच का एंगल कितना है, 90। और इस वाली फॉर्म में ए और बी के बीच का, ए और सी के बीच का एंगल कितना हो गया हमारा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखो ए और सी के बीच का एंगल 90, ए और सी के बीच का एंगल हो गया 180। तो ये दोनों की दोनों फॉर्म कैसी हो गई, डिफरेंट। मतलब अब देखो मैं बिल्कुल शॉर्टकट पे आता हूँ। सबसे पहले आपने ए और बी की पोजीशन को फिक्स करा, फिर आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया सी और डी। और इस सी और डी को भी लिखने के दो तरीके हैं, इन सी और डी को भी अरेंज करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने बना दिए। आगे अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। अब आपको क्या करना है, ए और बी की पोजीशन तो फिक्स करनी है, और सी और ई पे देखना है कितने फॉर्म बनेंगे। जल्दी से मैं बना रहा हूँ, आप भी जल्दी से बना लो। देखो सबसे पहले आपने ए और बी को फिक्स करा, यहाँ पे लगाया आपने सी और ई। बाकी जो बचा ऊपर लिख लो, ए बी सी डी ई एफ। और अगर मैं सी और ई की पोजीशन को चेंज करूं, किसकी पोजीशन को चेंज करूं, सी और ई की पोजीशन को चेंज करूं, फिर से मेरे पास बन जाएगा एक नया फॉर्म बन जाएगा। क्लियर। सेम चीज आप इसके साथ बना के देख लो, अब तो जल्दी जल्दी बन जाने चाहिए आपके। सो ए बी का बना रहे हैं हम सिस। आप चाहो सिस के लिए ऐसे सर्कल बना दो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा आप सिस फॉर्म किसका बना रहे हो। तो ए बी का आपने बनाया सिस, उसके बाद आपने बनाया ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ। और आपने क्या करा, सी और एफ की पोजीशन को कर दिया चेंज। सी और एफ की पोजीशन को चला चेंज, तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी और डी और ई। क्लियर है। क्या सब बना के देखूं, या आपको समझ में आ गया। इसका मतलब बेटा देखो, इसको बनाने के भी दो तरीके, इसको बनाने के भी दो तरीके, इनको अरेंज करने के भी दो तरीके, इनको अरेंज करने के भी दो तरीके, और लास्ट वाले को भी अरेंज करने के दो तरीके। इसका मतलब टोटल सिस फॉर्म कितनी बनी हमारे पास, जरा काउंट करो। टोटल सिस फॉर्म कितने बने हमारे पास, 2 + 2 + 2 6 हो गया, +2 8 +2 10 +2 12।
तो अभी तक टोटल सिस फॉर्म कितने बन चुके हैं मेरे पास? 12। अब मैं क्या करता हूं, ए बी का ट्रांस बनाता हूं, है ना। देखो बेटा यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 और 6 6 फॉर्म तो मैंने बना दिए, 12 में से 6 फॉर्म मैंने बना रखे, बाकी के 6 फॉर्म भी ऐसे ही बनेंगे, आप चाहो तो वैसे ही बना लेना। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं ए और बी के ट्रांसफर। आइए जरा फिर से देखिए, अब हमें बनाना है अपना ए एंड बी ट्रांस। जब आपको ए और बी ट्रांस बनाना है तो आपने क्या करा, ए और बी को आप ले गए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर। तो इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये हमारे पास बन गया हमारा ए बी ट्रांस। बोलिए क्लियर है। अब देखिए बेसिकली बेटा ये हमारे पास क्या है, ये मेरा है एक स्क्वायर प्लेनर, ये मेरे पास क्या है, मेरा एक स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेन। और इस स्क्वायर प्लेन के अंदर मुझे 4 लीगेंड अरेंज करने हैं। देखो आपके पास एम ए बी सी डी ई एफ था, जिसमें से ए और बी का ट्रांस बनाना है, तो ए और बी की पोजीशन तो फिक्स हो गई, तो बचा क्या, सी डी ई एफ। तो मुझे इस स्क्वायर प्लेन के अंदर 4 लीगेंड अरेंज करने हैं सी डी ई एफ। आपको नहीं लग रहा ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया? हम क्या कर सकते हैं, सी और डी को एक दूसरे के 90 पे रखो और यहाँ पे रखो ई एफ। दूसरा अरेंजमेंट में क्या कर सकता हूँ, देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बनाऊंगा। ए और बी का ट्रांस बनाना है, तो ए और बी को ले गया मैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर। सी और डी की पोजीशन को मैंने बेटा सेम रखा, ई और एफ की पोजीशन मैंने चेंज कर दी। इसका मतलब देखो दोनों के दोनों कैसे अलग अलग फॉर्म है कि नहीं है। सी और ई के बीच का एंगल कितना है, 90। अब सी और ई के बीच का एंगल कितना हो गया मेरा, 180। तो ये भी एक अलग फॉर्म है। और आप क्या अरेंजमेंट कर सकते हो, आप एक अरेंजमेंट ये भी कर सकते थे, जब आप ए और बी का ट्रांस बना रहे थे, जो आपने सी डी को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पे रखा, आप उसी सी और डी को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पे ले जाओ। और बाकी जो 2 लीगेंड बचे कौन कौन से बचे हमारे, ई और एफ, वो मैंने अरेंज कर दिए। क्या इसके अलावा कोई फॉर्म बन पाएगी? क्या इसके अलावा ए बी ट्रांस में, क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? देखो जरा यहाँ पे समझने का ट्राई करो। जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे ट्रांसफॉर्म बनाता हूं, तो ट्रांसफॉर्म डिसाइड करने के बाद मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होता है स्क्वायर प्लेनर वाले फॉर्म में क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो जिस बच्चे को स्क्वायर प्लेनर समझ में आया होगा इससे पहले वाले वीडियो में, वो ये क्वेश्चन समझ जाएगा बहुत आराम से। इसका मतलब बेटा हमारे पास ए बी ट्रांस के टोटल कितने ए बी ट्रांस बने, 3। तो हमारे 12 बने सिस, 3 बने ट्रांस। सो टोटल जी आई कितने हो गए, सो टोटल जी आई इज इक्वल टू सिस फॉर्म प्लस ट्रांसफॉर्म। तो सिस फॉर्म मेरे पास कितनी है, 12, ट्रांसफॉर्म कितनी है, 3। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए इसके 15। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे एम ए बी सी डी ई एफ के ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 15। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं, देखिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया एम ए टू बी सी डी एंड ई। अब आप, मैं चाहता हूं आप पहले यहां पे एक नोट लिखो। नोट क्या है बेटा, इफ सेम मोनोडेंटेड, इफ सेम मोनोडेंटेड present present twice in number always form cis and transform with respect to that monodentate ligand। देखो आप सिस और ट्रांस किसी का भी बना सकते हो, किसी के रिस्पेक्ट में बना सकते हो, पर हमने क्या करा, हमने क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो ए मेरा मोनोडेंटेड है, और ए मोनोडेंटेड का अगर मैं नंबर बोलूं तो नंबर कितने बेटा, 2, है ना। इसका मतलब हमने आपको क्या करा, रिकमेंडेशन दी है, अगर एक मोनोडेंटेड ट्वाइस बार आ रहा है तो आप उसी का बनाओ सिस, उसी का बनाओ ट्रांस। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा ए और ए का सिस। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन में हमने टाइम दिया, अब दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने ए और ए सिस बनाना था, बना दिया।
उसके बाद मेरे को क्या लगाने, 4 लिगेंड लगाने, मैं यहाँ लिख देता हूँ बी सी डी और ई। कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसे बनाओगे, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, बी का ई के साथ। तो पहले 3 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो गए, बी सी, फिर हो गया मेरा बी डी, फिर मेरे पास हो गया बी ई। उसके बाद फर्दर कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे, सी का डी के साथ, सी का ई के साथ। तो सी का बनाया डी के साथ, सी का बनाया ई के साथ। लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा डी विद ई। तो हमने ये कॉम्बिनेशन बना दिए। हम चाहते हैं आप इस क्वेश्चन को इसी शॉर्टकट पे करो। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा, सर क्या बी और सी की पोजीशन को मैं चेंज करूंगा कुछ नया बनेगा? तो वो यहाँ पे चेक करो, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, ए और ए लगा हुआ है। अगर मैंने इस बी और सी की पोजीशन को चेंज किया भी तो भी मुझे कुछ नया नहीं मिलेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे सी और डी की पोजीशन में चेंज कर रहा था तो मुझे एक नई फॉर्म क्यों मिलती थी बेटा, क्योंकि एक तरफ ए था और एक तरफ बी था। आया समझ में? पर यहाँ इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इस वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ यहाँ पर ए और ए है, दोनों साइड यहाँ जो मोनोडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है वो हमारा ए और ए है। तो बी और सी की पोजीशन चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब टोटल यहाँ पे सिस फॉर्म कितनी बने, 6। ये 6 के 6 हमारे पास क्या है, सिस फॉर्म है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब मैं बनाता हूं इनका ट्रांसफॉर्म। जब आपको ए और ए का ट्रांसफॉर्म बनाना है, ए और ए का जब आप ट्रांसफॉर्म बनाओगे तो ए और ए को ले जाओगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, कहां पर, ए और ए को लेकर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर। सो देखो जरा यहाँ पर, ए और ए चले गए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर। अब आपको बेटा स्क्वायर प्लेनर के अंदर कितने लीगेंड अरेंज करने हैं, 4 लीगेंड। नाम क्या है इनका, बी सी डी और ई। और स्क्वायर प्लेनर के अंदर 4 लीगेंड अरेंज करने के तरीके क्या है, एक तरफ बी सी लिखो, एक तरफ डी ई लिखो। अगर मैं डी और ई की पोजीशन को चेंज करूंगा तो मुझे दो नए, एक नया फॉर्म मिल जाएगा। और आप अगले स्ट्रक्चर में क्या करो, अगले स्ट्रक्चर में आप इस बी और सी को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पे ले जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा डी और यहाँ पे आ जाएगा ई। इसका मतलब टोटल यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कितनी बनी है, 3। ट्रांसफॉर्म कितनी बनी है, 3। अगर कोई आपसे पूछे बताइए टोटल जीआई कितने हो गए, तो बेटा 6 बने सिस फॉर्म, 3 बने ट्रांसफॉर्म, टोटल जीआई हो गए मेरे पास 9। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया एम ए टू बी टू सी डी। अब यहाँ पे बेटा देखो, ए एक मोनोडेंटेड है जो कि 2 बार रिपीट हुआ है, बी एक मोनोडेंटेड है 2 बार रिपीट हुआ है। तो किसी के रेस्पेक्ट में आप सिस बना लो, किसी के रेस्पेक्ट में ट्रांस बना लो। तो एक काम करता हूं मैं सिंप्लिसिटी के लिए ए और ए के रेस्पेक्ट में सिस फॉर्म बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ए और ए को रखा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, कहां पर, 90 पर। अब मेरे पास लीगेंड कौन कौन से बचे हैं, मेरे पास बचे हैं 2 बी और मेरे पास बचा है एक सी और एक डी। कॉम्बिनेशन देखो क्या क्या बनेंगे, बी का बी के साथ, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ। कॉम्बिनेशन देखो, बी का बी के साथ, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा बचेगा, सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बचेगा सी विद रिस्पेक्ट टू डी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बचा सी विद रिस्पेक्ट टू डी। क्या आप ये बताओ, इन दोनों बी की पोजीशन चेंज करूं या बी और सी की पोजीशन चेंज करूं, बी और डी की पोजीशन चेंज करूं, कुछ नया बनेगा? कुछ नया नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, ए। इसका मतलब बेटा यहाँ पे टोटल सिस फॉर्म कितने बने, सिस फॉर्म बने टोटल यहाँ पे 4। कहो तो देख लो 1 2 3 एंड 4। बच्चा कहेगा सर देखो ये तो इनकम्प्लीट सा लग रहा है। इनकम्प्लीट नहीं है बेटा, इसको आप कंप्लीट कर लो। ये 4 कौन कौन से हैं, चलो एक बार मैं कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने रखा ए, यहाँ पे रखा आपने बी, क्या बचा आपका, सी और डी, यहाँ लगा दो। उसके बाद यहाँ पे आया ए, यहाँ पे रखोगे आप बी और सी, तो क्या बचा आपके पास, एक बी बचा और एक डी बचा, यहाँ लिख दो। फिर बेटा यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा डी, एक बी बचा एक सी बचा, यहाँ पे लगा दिया। अगेन मैंने क्या करा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए और यहाँ पे आ जाएगा सी और डी, ऊपर आ जाएंगे 2 बी। ये चारों के चारों मैंने बना के दिखा दिए। वैसे इतना जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड चाहिए। आई थिंक इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं बनाता हूँ इसकी ट्रांसफॉर्म। जब हम इसकी ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, देखो फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था मेरे पास, एम ए टू बी टू सी डी। आप ट्रांसफॉर्म बना रहे हो ए और ए की ट्रांसफॉर्म। तो ए और ए की ट्रांसफॉर्म के लिए सबसे पहले क्या करना है, ए और ए को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ले जाना है अपना 180 पर। अब स्क्वायर प्लेन के अंदर मुझे क्या अरेंज करने हैं, 2 बी अरेंज करने और एक सी डी अरेंज करने।
तो मैंने दोनों बी को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पे रखा, एक तरफ सी और एक तरफ डी लगाया। क्या मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दूं, कुछ नया बनेगा? नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं नया बनने वाला? क्योंकि अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में दोनों तरफ क्या है, बी और बी है। अगेन नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, ए और ए का तो बनाना है ट्रांस, वो तो पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, पर दोनों बी को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ले जाओ, कहां पर, 180 पर। तो ये आपके पास बन गया नेक्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ट्रांस कितने बने आपके पास, देखिए जरा, आपके पास यहाँ पर ट्रांस कितने बने, 2। सिस कितने बने थे, सिस बने थे 4। तो टोटल जी आई कितने हो गए यहाँ पर, 6। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक नोट डाल के लिखेंगे, एक नोट डाल के लिखेंगे, इफ एनी, मैं भी लिख देता हूं, आप लिखो जरा मेरे साथ, लिखो, इफ एनी मोनोडेंटेड प्रेजेंट, इफ एनी मोनोडेंटेड, मैं भी लिख देता हूं, चलो लिख ही देते हैं। लिखिए जरा मेरे साथ, लिखिए नोट डाल के, इफ एनी मोनोडेंटेड प्रेजेंट more than two times, कॉमा लगाओ, ऑलवेज फॉर्म cis and trans with respect to other monodentate, with respect to other monodentate। तो cis और trans क्या करना है आपको, दूसरे मोनोडेंटेट के रेस्पेक्ट में बनाना है। एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूं मैं। सपोज करो मैंने आपको क्वेश्चन दिया MA3BCD, तो अब यहाँ पे देखो एक मोनोडेंटेट है जिसका नंबर कितना है, 3। तो अब आप इसके रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस मत बनाओ, आप बीसी के रेस्पेक्ट में, वीडी के रेस्पेक्ट में, सीडी के रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस बना लो। तो यहाँ पे मैं जो सिस और ट्रांस बना रहा हूँ, बीसी सिस बना रहा हूँ। तो बीसी सिस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बी और सी की पोजीशन को फिक्स करना है, कर दिया। अब आपके पास 4 लिगेंड बचे। 4 लिगेंड कौन कौन से हैं, एक तो है, 3 तो है ए, और एक बचा आपके पास डी। तो जब कॉम्बिनेशन बनाओगे क्या क्या बनाओगे, ए का ए के साथ, ए का डी के साथ, ए का ए के साथ, ए का डी के साथ। एक कॉम्बिनेशन ये बना, ए का ए के साथ, एक कॉम्बिनेशन ये बना, ए का डी के साथ। बोलो यहां तक समझ में आया आपको, ए का डी के साथ। अब देखो जरा यहाँ पे समझो, अगर मैं इन दोनों ए की पोजीशन को चेंज कर दूं, कुछ नया बनेगा? नहीं बनेगा। पर अगर मैं इस ए और डी की पोजीशन को चेंज कर दूं बेटा, तो देखो नई फॉर्म बन जाएगी, हमारे पास एक नई फॉर्म बन जाएगी। क्यों? अगर आप अभी देखोगे बी और ए के बीच का एंगल कितना है, 90। पर जैसे ही मैंने ए और डी की पोजीशन को चेंज करा, तो ए बी के रेस्पेक्ट में चला जाएगा 180 पर। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ क्या क्या मैंने बोला अभी तक। सो एक फॉर्म रखा मैंने बी सी, यहाँ पे रखेंगे हम ए ए, तो बचा क्या हमारे पास, एक ए बचा और एक डी बचा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने रखा बी और सी, यहाँ पे रखा आपने ए और डी, बचा क्या आपके पास, 2 ए बचे, वो आपने लगा दिए। पर जैसे ही आप इस ए और डी की पोजीशन को चेंज करोगे, जैसे ही आपने इस ए और डी की पोजीशन को चेंज करा, तो बेटा देखो नई फॉर्म हमारे पास बन गई है, एक न्यू फॉर्म हमारे पास बन गई है। क्योंकि बी और ए के बीच का एंगल 90, और वही बी ए के रेस्पेक्ट में कहाँ चला गया, 180 पर। तो कोई अगर आपसे पूछे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देने वाले हो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिस फॉर्म कितनी बनी, 3। क्योंकि आपने सिस बनाया कौन सा है, बी और सी का सिस बनाया है। जिसका सिस बना रहे हो, जिसका ट्रांस बना रहे हो, उनकी पोजीशन तो नहीं छेड़छाड़ कर सकते। तो बाकी जो लीगेंड बचा है उनकी पोजीशन मैं चेंज करके देखूंगा। अब मैं बना रहा हूं बी और सी का ट्रांस। तो जैसी मुझे बी और सी का ट्रांस बनाना है, क्वेश्चन क्या था मेरे पास, MA3B और डी। तो बेटा मैंने क्या करना है, बी और सी का बनाना है ट्रांस, तो बी और सी को ले गया एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री पर। बी और सी को हम ले गए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री पर। अब आपको एक स्क्वायर प्लेनर के अंदर क्या अरेंज करना है, एक स्क्वायर प्लेनर के अंदर 3 ए अरेंज करने हैं और एक डी अरेंज करना है। देखिए स्क्वायर प्लेनर के अंदर A3D को अरेंज करने का एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब टोटल यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कितनी बनेगी, एक। तो यहाँ पे टोटल GI कितने बन गए, सिस प्लस ट्रांस, सिस बने 3, ट्रांस बना 1, टोटल GI हो गए यहाँ पर 4। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब चलिए, अब नोट डाल के लिखेंगे नेक्स्ट। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन के लेवल देखिए बढ़ाता जा रहा हूँ। अब हमने क्या करा, नोट डाला। नोट में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, इफ वन
बाइडेंटेड प्रेजेंट, क्या बोला मैंने, अगर एक बाइडेंटेड प्रेजेंट है, अब चाहे वो बाइडेंटेड सिमेट्रिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो, लिखिए आगे, ऑलवेज फॉर्म, ऑलवेज फॉर्म या ऑलवेज ड्रॉ लिख लेते हैं, ऑलवेज ड्रॉ, ऑलवेज ड्रॉ सिस फॉर्म with respect to, with respect to that बाइडेंटेड, हमेशा हम उसी बाइडेंटेड के रेस्पेक्ट में क्या बनाएंगे, अपना सिस फॉर्म बनाएंगे, बस क्लियर है। ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं बनाएंगे, उसका रीजन था बेटा, हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी दिया था, क्योंकि हमें एंगल स्ट्रेन मिलता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल लीजिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा एम ए ए, एम ए ए, और यहाँ पे ले लेता हूं मैं अपना बी सी डी ई, बी सी डी, ओके। अब देखो क्या हमें एक बाइडेंटेड मिला, हमको एक बाइडेंटेड मिला, इवन आप ये देख के बता सकते हो ये बाइडेंटेड कौन सा होगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड होगा। तो आपको करना है क्या है, आपको ए सिस फॉर्म ही बनानी है। उसके लिए आप क्या करोगे, इस बाइडेंटेड को लगा दोगे 90 डिग्री पर, मतलब इसकी दोनों डोनर साइड को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लगा दोगे 90 डिग्री पर। तो आपने क्या करा, आपने अपने इस बाइडेंटेड को तो रखा सिस पे, मतलब 90 पे, हमेशा याद रखना बाइडेंटेड पीछे से जुड़ा होता है, तो ये मैंने कनेक्शन बना रखा है। उसके बाद बेटा पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, 4 मोनोडेंटेड लगाने हैं, कौन कौन से, बी सी डी और ई। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम रखो, बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन, बी के साथ डी का कॉम्बिनेशन, बी के साथ ई का कॉम्बिनेशन, देन आपका आ जाएगा सी के साथ डी का कॉम्बिनेशन, सी के साथ ई का कॉम्बिनेशन और डी के साथ ई का कॉम्बिनेशन। तो आई थिंक ये आपके पास टोटल कितने बनेंगे, 6। क्योंकि अगर आप इनकी पोजीशन को चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सिमेट्रिकल लगा हुआ है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लगा हुआ है, तो बी को सी या सी को बी की जगह इंटरचेंज कर भी देंगे, कुछ नया नहीं बनेगा। बी को डी और डी को बी की जगह इंटरचेंज करेंगे तो भी कुछ नया नहीं बनने वाला। तो हमें आपको 6 ये समझ में आ गए, 6 कितने बनने वाले हैं, 6 बनने वाले हैं। अब मैं देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोटल जी आई इज इक्वल टू 6। बेटा यहाँ पे ना ट्रांस बनाना मत, क्यों नहीं बनाना, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ट्रांस के लिए दिमाग में आएगा सर देखो ए और ए को यहाँ पे ले जाते हैं, पर बेटा ए और ए इंडिविजुअल थोड़ी ना है, ये तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डोनर साइड हैं, तो ये आपस में पीछे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। तो आप बॉन्ड लेंथ को अपने हिसाब से फैला नहीं सकते, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, बहुत सारा एंगल स्ट्रेन। इस वजह से हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आप कभी भी बाइडेंटेड को 180 पर रेंज नहीं कर सकते। आइए एक दो क्वेश्चन और करके देख लीजिए ताकि आपकी एक्यूरेसी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया एम ए बी सी डी ई एफ। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको बहुत इजी लगने वाला होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ही बाइडेंटेड लगा हुआ है, उसी आपने एक बाइडेंटेड को लगा दिया सिस पर। अगेन बेटा कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे, सी का डी के साथ, सी का ई के साथ, सी का एफ के साथ, डी का कॉम्बिनेशन ई के साथ, डी का कॉम्बिनेशन एफ के साथ, ई का कॉम्बिनेशन एफ के साथ। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेटा ये जो बाइडेंटेड लगा हुआ है वो एक अनसिमेट्रिकल है। कैसा है ये, एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। तो यहाँ पे जब आप सी और डी की पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो एक नई फॉर्म बन जाएगी, इसका मतलब टोटल यहाँ से मिलेंगे दो, सी और ई की पोजीशन चेंज करने पे एक नई फॉर्म बनेगी, तो ये भी टोटल दो हो गए। सी और एफ की पोजीशन चेंज करने से एक नई फॉर्म बनेगी, ये भी दो हो गए। इस तरीके से आप क्या करोगे, पोजीशन को चेंज करोगे और हर बार ऑब्जर्व करोगे कि कुछ नया बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल जी आई कितने हो गए आपके पास, टोटल जी आई हो गए यहाँ पर आपके पास 12, टोटल जी आई हो गए हमारे पास 12। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम नोट के अंदर, फिर से नोट डालेंगे, नोट डाल के लिखेंगे if if two bidentate, if two bidentate along with along with two monodentate, along with two monodentate present, क्या बोला बेटा, कॉम्प्लेक्स के अंदर दो बाइडेंटेड हैं, चाहे वो दोनों के दोनों सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, पर साथ में क्योंकि देखो एक बाइडेंटेट कितने लोन पेयर देगा, एक बाइडेंटेट दो लोन पेयर देगा। तो दो बाइडेंटेड ने कितने लोन पेयर दिए, दो बाइडेंटेड ने चार लोन पेयर दिए, और साथ में मैंने क्या लगा रखे, दो मोनोडेंटेड। तो दो मोनोडेंटेड ने कितने लोन पेयर दिए, दो लोन पेयर दिए।
तो टोटल कितने लोन पेयर हो गए? 6 लोन पेयर हो गए ना, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। हमने क्या लिखवा रखा है? इफ टू बाइडेंटेड along with the two monodentate present, then always form cis and trans with respect to मोनोडेंटेड। हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे? मोनोडेंटेड के रेस्पेक्ट में बनाएंगे। आइए जरा एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको और मजा आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एम ए ए ट्वाइस, है ना, एम ए ट्वाइस बी2, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका क्या है? क्वेश्चन। आपने देखा बेटा कितने बाइडेंटेड हैं? 2 बाइडेंटेड हैं। तो बाइडेंटेड के रेस्पेक्ट में मत बनाओ, किसके रेस्पेक्ट में बनाओ? मोनोडेंटेड के रेस्पेक्ट में बनाओ। तो यहाँ पे बनाओ बी और बी का सिस। जब आपने बी और बी का सिस बनाया तो बी और बी के सिस के लिए दोनों बी को कहाँ लगा देंगे? 90 डिग्री पर। तो बेटा अब मुझे क्या लगाने पड़ेंगे? अपने बाइडेंटेड। यहाँ पे लगाया मैंने एक बाइडेंटेड और यहाँ पे लगाया मैंने अपना दूसरा बाइडेंटेड। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब टोटल सिस फॉर्म कितनी बन गई? एक। अब मैं बनाता हूं बी और बी का ट्रांस। तो ये तो हो गया आपका बी और बी का सिस। अब हम बनाएंगे बी और बी का ट्रांस। तो बी और बी के ट्रांस के लिए हम ले जाएंगे दोनों बी को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर। दोनों बी के रेस्पेक्ट में मैं कहा ले गया? दोनों बी को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहा ले गया? 180 पर। अब मुझे फिर से बेटा 2 बाइडेंटेड लगाने, मैंने लगा दिया। एक बाइडेंटेड ये लगाया, एक बाइडेंटेड ये लगाया। क्या बेटा इसके अलावा और कोई चीज पॉसिबल है? मतलब सपोज करो मैं इस बाइडेंटेड के डोनर साइड को चेंज कर लूं, इस बाइडेंटेड की भी डोनर साइड को चेंज कर लूं, कुछ नया थोड़ी ना बनेगा। इसका मतलब सिस भी एक बना, ट्रांस भी एक बना। और सिस और ट्रांस अगर एक बना तो टोटल जीआई कितने होगा यहाँ पर? टोटल जीआई होगा यहाँ पर 2। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हमें समझ में नहीं आया। आओ तब समझ में नहीं आया तो इस वाले क्वेश्चन से समझने का ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एम ए बी ट्वाइस C2। ठीक है, आपको समझ में आ गया? 2 बाइडेंटेड प्रेजेंट है तो क्या बनाऊंगा? सी और सी का सिस फॉर्म। तो सी और सी के पहले सिस फॉर्म के लिए हमने क्या करा? दोनों सी को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ले गया 90 पर। ठीक है, अब आपको लगाने 2 बाइडेंटेड। एक बाइडेंटेड ए बी यहाँ लगाया, एक बाइडेंटेड ए बी आपने यहाँ लगाया। बोलो आपको समझ में आया? अब यहाँ पे बेटा नया होगा, अगर मैं इस स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो बेटा यहाँ पे हमें नए नए फॉर्म मिलेंगे। क्यों ना हम एक काम करें, जो ऊपर वाला बाइडेंटेड है इसकी जो डोनर साइड है उनको आपस में चेंज कर दें। मतलब बी की जगह ए और ए की जगह बी कर दें, और नीचे वाले बाइडेंटेड की पोजीशन को सेम रखें। देखो जरा, देखो जरा यहाँ से समझ में आ जाएगा। पहले बी और बी के बीच का एंगल क्या था? इन दोनों डोनर साइड के बीच का एंगल कितना है? 90। अब इन्हीं दोनों डोनर साइड के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। नया फॉर्म बना कि नहीं बना? या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले बाइडेंटेड की जो पोजीशन है उसको तो बिल्कुल सेम रखूं, यहाँ पे लगाओ ए और यहाँ पे लगाओ बी, और नीचे वाले बाइडेंटेड की पोजीशन को चेंज कर दूं, बी की जगह ए और ए की जगह बी। इसका मतलब टोटल यहाँ पे सिस फॉर्म कितने बने? 3 बन गए हमारे पास सिस फॉर्म। अब हम बनाएंगे सी और सी का ट्रांस। तो सी और सी का ट्रांस के लिए हमने क्या करना है? दोनों सी को ले जाना है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर। तो दोनों सी को ले गया मैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर। अब आपको क्या करना है? आपको अगेन बाइडेंटेड लगाने, तो मैं बाइडेंटेड लगा रहा हूँ। यहाँ पे लगाया मैंने एक ए बी और यहाँ पे भी लगाया मैंने एक ए बी। क्या मैं इन 2 बाइडेंटेड की पोजीशन को चेंज करूं तो नया फॉर्म बन सकता है? चेक करो जरा एक बार। जैसे इस ए और ए के बीच का एंगल कितना है? 90। अगर मैं इन बाइडेंटेड की पोजीशन को चेंज कर देता, मतलब इस वाले ए बी को तो सेम रखूं और इस वाले ए बी को चेंज कर दूं, बी की जगह ए और ए की जगह बी, तो अब ए और ए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ चले गए? 180 डिग्री पर। तो ये दोनों की दोनों क्या है हमारे पास? डिफरेंट फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांस बने कितने बने? 2 बने। और टोटल जीआई कितने हो गए इस क्वेश्चन के? सिस प्लस ट्रांस दैट इज इक्वल टू 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से समझाने का ट्राई करते हैं और डिफिकल्ट लेवल बढ़ा देते हैं। एम ए बी ट्वाइस सी डी। तो बेटा इस बार हम बनाएंगे सी और डी का सिस, क्योंकि 2 बाइडेंटेड है उसके रेस्पेक्ट में नहीं बनाना है, मोनोडेंटेड के रेस्पेक्ट में बनाना है। बनाने को बना सकते हो। फिर मैंने क्या बोला? आप एक बताओ, आप बहुत सारे स्ट्रक्चर बना लो,
फिर उसमें कुछ रिपीट होंगे, रिपीट को एलिमिनेट करो, टाइम वेस्ट होगा ना। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो कभी रिपीट ही नहीं होगा। देखो जरा यहाँ पे सी और डी को मैंने क्या बनाना है, सिस बनाना है, तो सी और डी को रखा। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे लगाया मैंने एक ए बी और यहाँ पे भी लगाया मैंने एक ए बी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पे रोल शुरू होता है बेटा, जैसे आपने यहाँ पे बी रखा, यहाँ पे ए रखा, और कॉम्बिनेशन क्या बना सकते थे, जरा पहले कॉम्बिनेशन बना लो। सी और डी के सिस में और कॉम्बिनेशन क्या बना सकते थे, यहाँ पे बी रखो, यहाँ पे बी रखो। सो ये हो गया ए बी, ये हो गया ए बी। और एक और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, उस कॉम्बिनेशन को बनाने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर रखो ए और यहाँ पे रखो ए। सो ये हो जाएगा बी और ये भी हो जाएगा आपका बी। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। तो हमने क्या रखा, एक डोनर साइड बी, एक डोनर साइड ए, दोनों डोनर साइड बी, और दोनों डोनर साइड हमने लगा दी ए। क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पे नया रोल शुरू होता है बेटा, यहाँ देखो, अगर मैं सी और डी की पोजीशन को चेंज कर दूं, सी को डी की जगह और डी को सी की जगह रहेंगे तो अभी भी क्या, देखो जरा चेंज करके दिखाता हूँ। अगर मैंने सी और डी की पोजीशन को चेंज करा तो अभी है तो ये अभी भी सी और डी से आइसोमर ना, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। पर बेटा ये जो बन गई अब मेरी नई फॉर्म बन गई। कैसे नई फॉर्म बन गई, देखो जरा, जो पहले सी और बी कहाँ पे थे, 90 पे, वही और सी और बी कहाँ चले गए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर। इसका मतलब ये क्या बन गई, दो फॉर्म बन गई। अब क्वेश्चन आएगा सर क्या यहाँ पे और सी डी की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे कुछ होगा, क्योंकि बेटा देखो प्लेन में यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। अगर सी और डी की पोजीशन चेंज करोगे कुछ नया नहीं बनने वाला, ये एक फॉर्म है। प्लेन में देखो यहाँ पे भी ए डोनर है, यहाँ पे भी ए डोनर है। इस वाले सी और डी की पोजीशन चेंज करोगे कुछ नया नहीं बनेगा, तो ये भी हमारे लिए एक सिंगल फॉर्म है। तो टोटल अगर कोई आपसे पूछे बताइए टोटल सिस फॉर्म कितनी है, तो टोटल सिस फॉर्म बन गई मेरे पास 4। अब मैं आता हूं ट्रांसफॉर्म पे। अब आपको कौन सी फॉर्म बनानी है, ट्रांसफॉर्म बनानी है एम ए बी ट्वाइस सी और डी की। तो ट्रांसफॉर्म के लिए आपने क्या करा, ट्रांस भी किसका बना रहा हूं मैं, सी और डी का ट्रांस बना रहा हूं। तो सी और डी को ले गया मैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 पर, और यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया ए बी, यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया ए बी। हाँ जी, देखो जरा, सी और डी का ट्रांस बना रहे हो, इसको तो छेड़छाड़ मत करना, इसको तो सेम रखना। क्या मैं इसमें से किसी एक बाइडेंटेड की लोकेशन चेंज करूं तो कुछ नया बनेगा, बना के देखता हूं। मैं क्या करता हूँ, राइट साइड वाला जो बाइडेंटेड था उसके मैंने क्या करे बेटा, कनेक्शन चेंज करे, यहाँ पे लाया बी और यहाँ पे लाया ए, और लेफ्ट वाले बाइडेंटेड को बिल्कुल सेम रखा, ए और बी को सेम रखा। इसका मतलब बेटा ये दो फॉर्म बन गए। तो कैसे बन गए दो फॉर्म वो भी चेक कर लो। ए और ए एक दूसरे से 90 पर थे, वही ए और ए एक दूसरे से 180 पर चले गए। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कितने बने, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बने दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टोटल जी आई is equal to sys form that is 4 is plus transform that is 2 is equal to 6। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेके आते हैं कि नया नोट, नए नोट में और मजा आएगा। देखो नया नोट समझो, नोट, if if three bidentate present, three bidentate present, three bidentate present, तो क्या करना है बेटा, अब देखो अगर तीन बाइडेंटेड प्रेजेंट है, जैसे मैंने लिखा एम एम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सपोज करो ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने लिखा। तो कितने बाइडेंटेड है, तीन बाइडेंटेड है। आपको पता है बाइडेंटेड लगेगा हमेशा 90 पे, कहीं पे भी लगा दो। सो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, कलर चेंज करता हूं मैं। यहाँ लगाया मैंने अपना ए बी, यहाँ लगाया मैंने अपना सी डी, और यहाँ लगा दिया मैंने अपना ई एफ। अब बेटा देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए आपको करना क्या है वो देख लो। अगर मैं इस बाइडेंटेड की बात करूं, इस बाइडेंटेड को अरेंज करने के दो तरीके हैं, मतलब जो आपने ए और बी लगा रखा है, बी को ए की जगह और ए वाली डोनर साइड को बी की जगह लगा दो। इसी तरीके से सी और डी को भी अरेंज करने के दो वेज हैं, और इस ई और एफ को भी अरेंज करने के दो वेज हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पूछेगा आपसे बताइए टोटल जी आई, तो क्या करोगे आप, 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। टोटल जी आई कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए आपके पास टोटल जी आई। हेडिंग डालेंगे स्पेशल केस,
यहाँ पे बेटा जेई से क्वेश्चन आ रहा है, नीट में क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। हेडिंग डालेंगे स्पेशल केस, और स्पेशल केस के अंदर एग्जांपल लूंगा मैं MA3B3। होता क्या है बेटा, देखो पहले लिख लो MA3B3 और MAB3, पहले लिख लो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं जिसका नाम होता है फेक मर आइसोमेरिज्म। फेक मर आइसोमेरिज्म, यहां से फेक होता है फेशियल, और मर को हम बोलते हैं मेरीडोनल। मेरीडोनल समझाता हूं बेटा। फेक का मतलब क्या है बेटा, फेक आइसोमर का मतलब होता है इफ, फेक आइसोमर का मतलब क्या है यहाँ पर, इफ सेम लीगेंड, सेम लीगेंड प्रेजेंट, प्रेजेंट एट फेस ऑफ, एट एनी फेस, यहाँ पे लिख लो एट एनी फेस, एट एनी फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, तो उसको हम बोलेंगे फेक आइसोमर। और मर आइसोमर क्या होता है, फेक आइसोमर हो गया, अब हम पढ़ेंगे मर आइसोमर। लिखेंगे इफ सेम लीगेंड प्रेजेंट, इफ, यहाँ पे मान के चलो बेटा, ये नीट एग्जाम में ना इस पे क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बस तुम्हें इतना पहचान लेना है, कहीं वो MA3B3 या MAB3 की फॉर्म तो नहीं है, यहाँ पे 3 लगाओ, MAB3 की फॉर्म तो नहीं है। अगर ऐसा है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो मर आइसोमर क्या होता है, इफ सेम लीगेंड प्रेजेंट मेरीडोनल साइड ऑफ ऑक्टोहेड्रल। तो मैं बना के दिखा रहा हूं, समझो ऑक्टोहेड्रल। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम MA3B3। पहला एग्जांपल लेता हूं मैं MA3B3। सो पहला एग्जांपल लिया मैंने MA3B3। तो बेटा देखो ये बनाओ सबसे पहले अपना एक ऑक्टोहेड्रल, आराम से बनाओ, बड़ा मजा आएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्टोहेड्रल का बेटा एक फेस जो है, उस फेक फेस को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रेड कलर की डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फेस ऑफ ऑक्टोहेड्रल। लिख देता हूं मैं, दिस इज द फेस ऑफ ऑक्टोहेड्रल। क्लियर है कि नहीं है। आपने क्या करना है, इस फेस पर सेम लीगेंड लगाना है, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया ए और ए। तो ऑक्टोहेड्रल के फेस पे सेम लीगेंड आ गए, तीनों के तीनों लीगेंड, बाकी जो बचा उस पर लगा दो बी, खत्म। तो इसको हम बोलेंगे फेक आइसोमर। अब आपको बनाना है मर आइसोमर। तो मर आइसोमर के लिए क्या करोगे, पहले बना दो अपना ऑक्टोहाइड्रल, और जो आपके पास, जैसे आपने फेक आइसोमर किसका बनाया है, ए का फेक आइसोमर बनाया है, तो मर आइसोमर के लिए उन दोनों ए को ले, इसको बोलते हैं बेटा मेरीडोनल साइड ऑफ ऑक्टोहाइड्रल। इस साइड पे ले गया मैं ए और ए पे, बाकी के जो लीगेंड बचे, एक ए और 3 बी, उनको मैंने अरेंज कर दिया, इसको हम बोलते हैं मर आइसोमर। क्लियर है कि नहीं है। तो MA3B3 एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म शो करता है जिसको हम बोलते हैं फेक मर आइसोमेरिज्म। चलिए लास्ट, लास्ट पे आ जाइए। सो लास्ट में लेते हैं एग्जांपल MAB3 का। ट्राई करो बेटा खुद से, चाहो तो खुद से एक बार ट्राई करो MAB3 का। तो आपने बना लेना अपना एक ऑक्टोहाइड्रल। ऑक्टोहाइड्रल बनाने के बाद ऑक्टोहाइड्रल के फेस को आप बाउंड्री बना दो, फेस की बाउंड्री बना दो। हमें बेटा क्या लगाना है, अपना एक बाइडेंटेड जो कि अनसिमेट्रिकल टाइप का है। तो हमें ये पता है यहाँ पे तो डोनर साइड सेम होंगी। क्लियर है। अब हमारा जो बाइडेंटेड होता है वो तो आपस में कनेक्टेड होता है ना, तो यहाँ पे इसके कनेक्शन दिखा दो। जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ा ए बी, इसका कनेक्शन कर दो यहाँ पे, इसका कनेक्शन कर दो यहाँ पे ए बी, और इसका कनेक्शन कर दो यहाँ पे ए बी। तो इसको हम बोलेंगे, देखो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की फेस की बात करूं तो दोनों साइड तो सेम है ना, तो ये बना मेरे लिए फेक आइसोमर। और मेरीडोनर के लिए क्या करना है, पहले आइए मेरीडोनर साइड देखिए। तो मैं इस वाली साइड को हम मेरीडोनर साइड कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपने ए लगाना है, यहाँ पे भी ए लगाना है।
क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि मेरिडोना साइड पे आपको सेम लीगेंड लगाना है, तो सेम लीगेंड मैंने लगा दिया। अब बाकी क्या बचा, इनके कनेक्शन कर दो। कनेक्शन कैसे करोगे बेटा, जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे लगाया ए और बी, इनको आपस में जोड़ दिया। यहाँ पे लगाया बी क्योंकि ए बी एक बाइडेंटेड है, यहाँ पे लगाया बी, ए बी एक बाइडेंटेड। इसको हम बोलेंगे मर आइसोमर। इसी के साथ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लेना। चलो बच्चों, थैंक यू।